One of the questions that people commonly ask, given the size difference between giant China and tiny little Taiwan, is why hasn't China? नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं बन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्मविद्याय योगशास्त्रे नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। मेरी जिंदगी के बहुत दुर्लभ क्षणों में एक था जब बाबा ने मुझे 41, 42, 43, 44 श्लोक पढ़वाए। हुआ ये था कि मेरी पत्नी ने कंप्लेन की बाबा से, और मेरी पत्नी उनकी गुरु बहन है, वो कुछ भी बोल सकती है। मैं तो शिष्य हूँ, मुझे तो एक मर्यादा के अंदर ही रहना पड़ता है। तो मैं कभी कुछ नहीं बोला बाबा से। उन्होंने कहा कि ये सबसे छोटे थे, इनके भाई लोगों ने, बड़े सारे इनके भाई लोगों ने इनको ठग करके बेदखल कर दिया संपत्ति से, इनकी लगाई हुई फैक्ट्री भी छीन ली। और मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, उनके सारे छोटे भाइयों ने भी ये कांड किया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बाबा ने मुझे बुलाया, मैं कहीं और था जब ये बात उसने बोला। तो बोला, मंजू ने ऐसे ऐसे बोला है, तेरा क्या कहना है? मैंने कि बाबा अचंभा तो है, अचरज तो है, हम लोगों के परिवार में इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का कांड घटेगा, पर हुआ तो है। तो उन्होंने, आशीष दा वहीं थे, बाबा की सेवा में थे, तो उन्होंने आवाज दी, ओ आशीष, ओ जा हिंदी गीता प्रथम खंडोटा नहीं आए तो। आशीष दा प्रथम खंड लेके आए, यही है प्रथम खंड। और बाबा भी मुझसे देख रहे हैं ऐसे 1 to 1 मेरे फेस कर रहे हैं, और ऐसे करके उन्होंने खोला, देखा भी नहीं क्या खोल रहे हो, बोले ले पढ़। 41 नंबर श्लोक स्टार्ट हुआ। 41 नंबर श्लोक का अर्थ जो उस समय पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया, और 3-4 बार उसके बाद और पढ़ा गया है, और उसमें जो मुझे समझ में आया उसका मतलब बहुत सिंपल निकलता है कि पिछले जन्म में भी तू योगी था, जैसे कि तेरे ससुर जी थे, और अंत समय में जब शरीर त्याग कर रहा था तू भी, वो भी, तो कुछ मनोकामना पैदा हो गई, आकांक्षाएं संसार की पैदा हो गई, इसलिए योग भ्रष्ट तुम लोग हो गए। और योग भ्रष्ट होने की वजह से जो 41 नंबर श्लोक में लिखा है, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था,
कि श्रीमताम शुचिनाम माने पवित्र, और श्रीमताम माने पैसे वाले, जिनके आचार विचार पवित्र हैं, घर में बहुत पाठ पूजा है, माँ बाप दोनों भगवान को मानने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, इस तरह के एटमॉस्फेयर में तेरा जन्म होगा। माँ अमर प्रणाम निवेदन। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तू जो है सो तूने आकांक्षा कर ली तो तेरे को आजन्म पैसा मिलता ही रहेगा, क्योंकि तेरा वास्तविक उद्देश्य क्या था जिससे तू भटका। तो तेरा वास्तविक उद्देश्य पिछले जन्म में भी इस जन्म में भी यही है कि भगवान की तरफ काफी दूर तक यात्रा करने के बाद तू रुक गया, भटक गया, रास्ता बदल गया। तो भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि यदि किसी ने साधन कंप्लीट नहीं किया या ढंग से नहीं कर पाया या भगवत कृपा की वजह से उसके शरीर का नाश हो गया, अंग भंग हो गया, साधन करने में संभव नहीं हुआ, तो ऐसे व्यक्ति को, जो कि अंत काल में योग भ्रष्ट भी हो जाता है, योग भ्रष्ट मतलब भगवान का ना सोच के अन्य संसार के बारे में कुछ सोचना, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ऐसी जगह पे बैठाते हैं जहां पे उसकी मनोकामना पिछले जन्म की स्थूल शरीर की तो पूरी होती ही है, साथ साथ उसकी जो भगवत यात्रा है जिसमें कि वो भगवान की तरफ जा रहा है वो अभी बाधित नहीं रहती। तो ये 42 और 43 और 44 में उसी को विस्तार से हम लोग आज सुनेंगे। 41 में जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको बताया, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती समा सुचिताम श्रीमताम गे हे योग भ्रष्टो अभिजायते। अपने पुण्यों को, जिस पुण्य को तुमने पिछले जन्म में अर्जित किया था साधन करके, भगवान का नाम लेके, भजन करके, उन पुण्यों को तुम्हारी मृत्यु के पश्चात उच्च लोकों में गमन करके तुमने उसके पुण्य का फल भोग लिया, और उस भोग की समाप्ति पर तुम्हारा पुनर्जन्म होना सुनिश्चित है, क्योंकि तुमने अभी भगवान का रास्ता पूरा नहीं किया है, योगारूढ़ नहीं हुए, तुम मुमुक्षु थे। तो भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं इस जन्म में, मतलब अब नए जन्म में, कि तुम्हारी जो पुरानी यादें हैं वो फिर तरोताजा हो जाती है, और तुम वहां से भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें सरपट तेजी से अविच्छिन्न भाव से जा सको। तो यही 4 श्लोक बाबा ने सुनाया था, इसलिए ये मेरे जीवन की एक दुर्लभ घटना है और मैं बड़ा प्रभावित हूँ। और जब ये श्लोक आया तो बड़ा आनंद आया, बाबा की सारी बातें याद आई, ऐसा बोले, किस मुद्रा में बैठे हुए थे, कैसे हंस के बोल रहे थे। जब पाठ हो गया चारों श्लोक का तो धीरे से बोले कि पीछे बुझले जी, समझा प्रभु, तबे তোমার মুখ্য উদ্দেশ্যটা কি, পয়সা না ভগবান? मैं बोला ऑब्वियसली भगवान। তবে এত কষ্ট পাচ্ছ কেন? তোমার ইচ্ছা হয়েছিল, তোমাকে ভগবান ধন দৌলত দিয়ে দিলেন, এরকম মা বাবা দিলেন, তোমাকে ঠিক রাস্তায় বসিয়ে দিল। এখন আর ছাড়ো ওগুলো, এগিয়ে যাও। फिर तब याद आया, भगवान बाबा ने लिखा था कि मनुष्य जीवन पाकर भगवान का अनुसंधान करना ही प्रथम कर्तव्य है। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान का अनुसंधान करने के बाद जो तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है वो करो, तो ज्वाला नहीं होगी, जलना नहीं पड़ेगा। ये बात यहाँ पे 41, 42, 43, 44 श्लोक में बढ़िया से बाबा ने समझाया। तो 41 का थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तब वह किस प्रकार की गति प्राप्त करते हैं जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं? इस विषय में भगवान कहते हैं, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यकारी अश्वमेधादि यज्ञ करने वाले पुरुषों के लोकों को प्राप्त कर वहां अनेक संवत्सर पर्यंत सुख से वास करके सदाचारी धनियों के घर पे जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसा ही जन्म मेरे ससुर जी का भी हुआ। वो जो उनके पिताजी थे वो सान्याल बाबा के अपने शिष्य थे, और मेरे पिताजी जो थे वो देवी दुर्गा के अनन्य भक्त थे। जब कलकत्ता आते थे धनबाद से, और सप्ताह में एक बार 2 बार हो ही जाता था, तो दक्षिणेश्वर दर्शन किए बिना वो लौटते नहीं थे,
किसके जीवन में क्या लिखा है किसी को नहीं पता। ये तो जो लोग जानते हैं वो लोग बोलेंगे नहीं, बाबा कुछ कुछ हल्का फुल्का बोल दिए बस। चलिए, तो ये तो हुआ धनी कुल में, धार्मिक विशुद्ध कुल में जन्म लेने की बात। अब 42 नंबर में बाबा बताएंगे, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। यदि ऐसा जन्म नहीं हुआ, पैसे वालों और पवित्र आचार विचार वालों के घर में, धनी कुल में यदि जन्म नहीं हुआ, तब कहां होगा? योगी कुल में होगा। मेरे गुरुदेव स्वयं योगी कुल में ही जन्मे थे, सबके सब दीक्षित थे, सबके सब साधन संपन्न थे और करते भी थे। अथवा बुद्धिमान योगियों के कुल में निश्चय ही जन्म ग्रहण करते। जगत में इस प्रकार का जो जन्म है वह निश्चय ही अपेक्षाकृत दुर्लभ है, सबको नहीं मिलता। योगी कुल का जन्म सबको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां ऐश्वर्य, वैभव, संसारी वृत्तियां नहीं पनप पाती, वहां उन चीजों का अभाव रहता है। लेकिन धार्मिक सारे चीजों का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भरा रहता है, आचरण, व्यवहार सब। तो छोटी सी उम्र से ही वैसे संस्कार योगी कुल में बच्चे को मिल जाते हैं। आध्यात्मिक व्याख्या, लारी बाबा बोलते अथवा योगी के घर में जन्म लेता है, इस प्रकार का जन्म अति दुर्लभ है। योगी कुल का जन्म अति दुर्लभ है, तभी वो तो गुरु महाराज बने, मैं तो उनकी पैर की धूल भी नहीं हूं। इस बार द्वितीय प्रकार की योग भ्रष्टों की गति के बारे में कहते हैं, बहुत समय तक योगाभ्यास करके भी पूर्व जन्मों की दुष्कृति के कारण अथवा आयु की अल्पता के कारण, अलब्ध भूमिकत्व अथवा अनवस्थितत्व रूपी योग विघ्नों के कारण जिनकी योग सिद्धि न हुई, उनकी गति के विषय में इस श्लोक में बतला रहे हैं। इस प्रकार के योगी को वैराग्य या प्रयत्न शैथिल्य का अभाव न होने पर भी योग सिद्धि नहीं होती है। वो प्रयत्न भी करते हैं, वैराग्य भी प्रचुर मात्रा में है, लेकिन योग सिद्धि किसी कारण नहीं हुई। मृत्यु के बाद इस प्रकार के योगी ब्रह्मलोक में जाकर वहां ही साधन समाप्त करते हैं, अथवा इस प्रकार की उच्चावस्था को यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो उनको पुनः इस जगत में लौट के आना पड़ता है। अब मैं यहाँ एक रहस्य उद्घाटन और करूंगा। जो बाबा के करीबी शिष्य थे उनको तो ये मालूम है, इसलिए उनके लिए तो रहस्य नहीं है, पर जो नए नए आगंतुक है, जो सारी बात नहीं जानते, उनके लिए रहस्य है। बाबा अपने पिछले जन्म में केशवानंद जी थे, लहरी महाशय के शिष्य। वो वैरागी थे, सन्यासी थे। हरिद्वार में और वृंदावन में दोनों जगह उनका आश्रम है, आज भी है, पर उनकी वो परंपरा नहीं है जो हमारे महाराज ने भी नहीं परंपरा डाली, किसी अपने को अधिकारी नहीं बनाया, उन्होंने भी नहीं बनाया। केशवानंद जी ने अपने जीवन काल में लहरी महाशय के वहां होते हुए 2 रुद्राक्ष के पेड़ लगाए थे हरिद्वार के आश्रम में, वो अभी भी हैं, और वहां पर जो जाता है उनको रुद्राक्ष का ही प्रसाद मिलता है। मैं कम से कम 10-12 बार तो जा चुका हूं। मेरा दोस्त है रवि, वो जब ऊपर में ठहरी में काम करता था तो उसका आना जाना उसी रास्ते से होता था, तो वो बहुत ज्यादा बार गया था, उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा ने किस कारण उनको पुनर्जन्म लेना पड़ा ये नहीं मालूम। माँ कहती है कि कभी कभी वो बोलते थे, हमारे एरकम जन्माबाद तो कथा छिलो ना, निश्चय कोनो भूल त्रुटि होइछे आमार, नाले आमार तो जन्म हो और कथा छिलो ना। अब आप समझ सकते हैं जो बोला इन्होंने, या तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां अपना साधन कंप्लीट करेंगे, और यदि किसी कारण से वह स्थिति नहीं हुई तो पुनर्जन्म लेंगे। हो सकता है लहरी महाशय का आदेश हुआ हो। सान्याल महाशय से वो दीक्षा लेना चाहते थे, लहरी महाशय तो कब का गुजर चुके थे। सान्याल महाशय से भी नहीं हुई क्योंकि आयु में छोटे थे, और जब तक साधन लेने लायक आयु हुई तब तक सान्याल बाबा भी जा चुके थे। तो लास्ट में तिवारी बाबा से दीक्षा हुई, और तिवारी बाबा के दीक्षा से उनसे दीक्षा लेने के कारण कुछ क्षुब्ध थे मेरे गुरु महाराज। तो एक दिन तिवारी बाबा आने वाले थे कलकत्ता, तो बाबा साधन में बैठे, और जब ट्रेन का टाइम हुआ उसके पहले वो वहाँ, उसके बाद
वो लखी देवी के अलीपुर पार्क पैलेस पे घर पे गए उनसे मिलने, बाबा से मिलने। तो एक उन्होंने अजीब दृश्य देखा, जैसे सान्याल बाबा खड़े हैं शॉल ओढ़ करके, अचानक बहुत जोर से बवंडर आता है, हवा चलती है और उनका शॉल उड़ जाता है, फिर दाढ़ी उड़ जाती है। फिर वो देखते हैं कि ये तो तिवारी बाबा खड़े हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मुझे क्या दिखा, क्यों दिखा। खैर आ गए थे तिवारी बाबा तो मिलने के लिए दौड़ के गए। ये अलीपुर में अभी लखी देवी के घर में घुस ही रहे थे, जूते खोल ही रहे थे, तिवारी बाबा का मुंह दूसरी तरफ था। उन्होंने कहा, जा तुम्हें देखे इसो सेटाई ठीक। माने सान्याल बाबा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, जो तुमने देखा ठीक है। तुम्हारे मन में जो एक क्षोभ है कि सान्याल बाबा से दीक्षा मिलती तो शायद बेटर होता, उसका कोई कारण नहीं है, वो अकारण है, इसलिए शांत हो जाओ। उसके बाद वो संतुष्ट हो गए। ऐसा उनके मुंह से ही सुना है हम लोगों ने। कुछ हो सकता है भूल त्रुटि हो गई हो, कहीं चूक हो गई हो, लेकिन अधिकांशतः जो मैंने सुना है, जो आपको बताया, वो सत्य। मृत्यु के बाद इस प्रकार के योगी ब्रह्मलोक में जाकर वहां ही साधन समाप्त करते, अथवा उस प्रकार की उच्चावस्था को यदि किसी कारण से प्राप्त नहीं हो सकते हैं तो पुनः इस जगत में लौट के आना पड़ता है, परंतु इस बार वे योगी के घर में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। उनके जो अपने जो जन्म देने वाले पिता थे मेरे गुरु महाराज के, उन्होंने लहरी महाशय के परम शिष्य पंजानन बाबा से दीक्षा ली थी, जहां पारिवार्शिक सारी अवस्थाएं उनके अनुकूल होती है, साधन छोड़ के वहां कुछ होता ही नहीं। वे सहज ही योग मार्ग के उपदेश को वहीं से प्राप्त कर लेते हैं। कोई उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न नहीं करता, वैसी व्यवस्था हो जाती है। अब देखिए, यदि विघ्न उपस्थित करता तो सबसे पहले तो हमारी गुरु माँ ही करती। और गुरु माँ रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक बैठी रहती थी बिना खाए, वो साधन करके उतरे नहीं है इसलिए। तो बाबा उतरते थे तो बोलते एखोनो बसे आछो, माँ बोलती थे हैं तुम्हें खाओ नहीं तो, तुम्हें खेয়ে নিতে ভালো হতো। बोले तुम नहीं खाए थे तो मैं कैसे खाती, नहीं এবার অনেক রাত হয়ে গেল, এবার খাওয়াটা ভালো নয়, অম্ল হয়ে যাবে, অ্যাসিড হয়ে যাবে, ছেড়ে দাও। वो ना अपने खाते थे ना माँ को खाते थे, और उफ नहीं करती थी माँ। यदि और कोई होता तो लड़ाई झगड़ा होता, रोज सुबह शाम महाभारत होता। लेकिन माँ का अपना विचार ये था कि मुझे उनके योग मार्ग में बाधा नहीं बननी है, तो जैसा भी है ठीक है। बड़े सुंदर भाव से माँ ने उनकी सेवा की, शुश्रूषा की। टाइम ही कहाँ मिलती थी, हम लोग सब मूर्ख लोग, शिष्य लोग पहुंच जाते थे, कभी किसी को कुछ खिला रही है, कभी पकौड़ी बना रही है, कोई खाना बना रही है, कभी चाय बना रही है, यही सब इसी में बिजी हो गई थी माँ। लेकिन जहां तक गुरु महाराज थे, उनको कभी किसी तरह की कोई असुविधा माता जी ने नहीं होने दी। ये एक भगवत कृपा बोलिए। कोई उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न नहीं करता। किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ कर लीजिए। somebody has got his mic on, please switch it off। कोई उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न नहीं करता। कुल के दरिद्र होने पर भी वे निर्जन में बहुत देर तक बैठकर अपने अति प्रिय प्राणों में आत्मा का अनुसंधान कर सकते। इस प्रकार बारंबार स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके वे वर्तमान जन्म में चरम सिद्धि लाभ करके कृतार्थ हो जाते। शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे। इस प्रकार बारंबार स्वरूप स्थिति, क्या है स्वरूप स्थिति? आत्मा है स्वरूप, देह नहीं है। तो आत्मा में स्थिति इज इक्वल टू स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करके वे वर्तमान जन्म में ही चरम सिद्धि लाभ करके कृतार्थ हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न न होने के कारण यह जन्म दुर्लभतर होता है। ऐसा जन्म कितना वांछनीय है, अधिकांश लोग इसको नहीं समझ सकेंगे।
धनी के घर में चित्त विक्षोभ पैदा करने वाले बहुत से विघ्न हो सकते, पैसे वालों क्या, परंतु योगी के घर में उस प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होता। यहां वे निश्चिंत चित्त से साधना करके जन्म सफल करते, बाबा ने किया ही है। इसलिए श्रीमान लोगों के घर में जन्म लेने की अपेक्षा योगी के घर में जन्म लेना श्रेष्ठतर है। वहां क्या होता है, चाहे उस घर में, चाहे इस घर में, चाहे धनी के घर में, चाहे योगी के घर में जन्म लेंगे तो क्या होगा, सुनिए। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदनन। हे कुरु नंदन, कुरु के कुल के लड़के, कुरु नंदन, इस योगी के कुल में पूर्व देह से उत्पन्न उस बुद्धि संयोग को वह प्राप्त करते हैं। तदनंतर पुनर्बार संसिद्धि के लिए यत्न करते हैं। पिछले जन्म में साधन किए थे तो कुछ संस्कार तो उत्पन्न हुए थे, कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई थी, कुछ हल्की फुल्की सिद्धियां उपलब्ध हुई थी, वो सब पुनर्जागृत हो जाती है। आध्यात्मिक व्याख्या लहरी बाबा। उसके बाद पूर्व जन्म के संस्कार से पुनः उसी प्रकार की मति होकर पर जन्म में यत्नवान बनता है, पश्चात करते करते सम्यक प्रकार से सिद्धि हो जाती है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और ध्यान मेरा मेरे गुरु महाराज का जा रहा था। असंभव तरीके से साधन करते थे, रात को देखते नहीं थे, दिन को देखते नहीं थे, स्थान को देखते नहीं थे, टाइम को देखते नहीं थे, जब पाया बैठ गए। और जब उठे, साधन से निवृत्त हुए, तो भगवत चर्चा, गुरु चर्चा, शास्त्र चर्चा। धन्य है, ऐसा जन्म तो कहानियों में ही सुना है, बस वास्तविक में तो इन्हीं को देखा। नींद से उठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पूर्व स्मृति लाभ करता है, 1 मिनट के लिए उसको याद नहीं रहता, फिर उसको याद आने लगता, ओ मैं तो फलानी जगह पे हूं, यहां पे हूं, वहां पे हूं। मेरे साथ इन दिनों होता है, कभी धनबाद हूँ, कभी कलकत्ता हूँ, कभी झरिया हूँ, कभी रांची हूँ। तो मैं जब सुबह सुबह नींद खुलती है तो 1 मिनट 2-1.5 मिनट मुझे लगती है पता लगाने के लिए कि मैं हूँ कहाँ, बाथरूम कहाँ है। सबसे पहले तो वहां जाना होता है, इसलिए बाथरूम कहाँ है। 1-2 बार ऐसा हुआ, पूरी स्मृति नहीं आई और सोचा अभी धनबाद में हूँ, धनबाद के हिसाब से बाथरूम की तरफ गया, दीवार से भिड़ गया, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं नींद से उठा हुआ व्यक्ति जिस प्रकार पूर्व स्मृति लाभ करता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म मस्त साधन की इच्छा इस जन्म में तीक्ष्ण संस्कार के रूप में आविर्भूत होती है, तीव्र उसको होता है। अरे मैं 1 जन्म गंवा चुका हूं, अब दूसरा नहीं गंवाऊंगा, अब तो मुझे इस जन्म में ही साधन करके नष्ट कर लेना मेरे दूसरे संस्कार जो है, सांसारिक संस्कार जो है, सांसारिक मोह जो है, सबको नष्ट कर लेना, भगवान को प्राण लेना है। इसके फलस्वरूप वे अधिकतर साधन में यत्नवान होते हैं। आप बताइए ना, रात को सोते ही नहीं थे, दिन में खाली 2 घंटा वो सोते थे, 2 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बस। कभी देखा आपने ऐसा आदमी? मैंने तो नहीं देखा। हमारी सारी प्रवृत्तियां ही पूर्व संस्कार के अनुरूप होकर इस हमको कर्म में प्रेरणा प्रदान करती हैं। इसी से पूर्व जन्म में अकृत कार्य साधक इस जन्म में प्रबल चेष्टा करने में समुद्यत होते हैं। पिछले जन्म में जो सफल नहीं हुआ, अकृत कार्य मतलब जिसने पूरा नहीं कर पाया, जो वो इस जन्म में चेष्टा करने में समुद्यत होते हैं, वो लग जाता है। बहुधा अवश्य होकर भी हम बाध्य होकर तत्त कार्य करते हैं। हमारे स्थूल शरीर के त्याग के साथ सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता है ना, अतएव सारे पूर्व संस्कार सूक्ष्म शरीर में वर्तमान रहते हैं। परंतु पूर्व देह जात संस्कार प्रबल होने पर भी इस जन्म में बिना परिश्रम के ही सब हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस जन्म में भी साधक को अधिकतर परिश्रम करना ही पड़ेगा। गत जन्म की विफलता के कारण इस जन्म में परिश्रम करने में प्रवृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है, परंतु गत जन्म में जितना साधन पथ अतिक्रांत हुआ था, इस जन्म में उसके लिए विशेष खटना नहीं पड़ेगा। समझो आप दिल्ली से चले धनबाद के लिए या कलकत्ता के लिए
और आप इलाहाबाद तो नहीं, आजकल तो उसको प्रयागराज बोलते हैं, तो प्रयागराज में आकर के आपकी यात्रा समाप्त हो गई, चले गए आप ऊपर। अब जब वापस जन्मे, मान लीजिए दिल्ली में ही जन्मे, तो दिल्ली से प्रयागराज आने में आपको विशेष कष्ट नहीं होगा, यानी जितनी यात्रा आप पिछले जन्म में कर चुके थे वो सुगमता से आप पहुंच जाओगे। अब प्रयागराज से कलकत्ते की जो यात्रा है उसमें पूरा आपको जोर फिर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए पिछले जन्म में आपको फर्स्ट सेट ऑफ क्रिया मिली थी, तो फर्स्ट सेट ऑफ क्रिया को अतिक्रम करने में आपको इस जन्म में विशेष परिश्रम नहीं होगा। हाँ, लेकिन द्वितीय तृतीय इन सब को लेने में विशेष प्रयास प्रयत्न सब करना पड़ेगा, यही बोला जा रहा है। गत जन्म की विफलता के कारण इस जन्म में परिश्रम करने में प्रवृत्ति का उदय होना स्वाभाविक है, परंतु गत जन्म में जितना साधन पथ अतिक्रांत हुआ था, यानी जितना साधन पथ पर हम चल चुके थे, इस जन्म में उसके लिए विशेष खटना नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, थोड़े प्रयत्न से ही वह प्राप्त हो जाता है। परंतु अवशिष्ट पथ, यानी मैंने जैसे बोला प्रयागराज तक मामूली परिश्रम से आप पहुंच जाओगे। और प्रयागराज से जो कलकत्ते का रास्ता है, जो पिछले जन्म में भी नहीं आपने कवर किया था, वो इस जन्म में कवर करने के लिए आपको प्रयत्न रहेगा, उत्साह रहेगा, पर परिश्रम करना ही पड़ेगा। परंतु अवशिष्ट के पथ के लिए प्रबलतर परिश्रम किए बिना इस जन्म में भी सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। परंतु यहां तक कि साधना का जोर जन्म जन्मांतर में भी बचा रहेगा। मान लीजिए दूसरा जन्म भी विफल हुआ तो भी वो नष्ट नहीं होगा। दूसरे जन्म में मान लीजिए प्रयागराज से आप कानपुर तक ही आ पाए या बनारस तक ही आ पाए, और फिर आपकी मृत्यु हो गई या कुछ घटना हो गई, तो जहां तक आ पाए वहीं से फिर तीसरे जन्म में चालू होना पड़ेगा। जितना आपने लाभ कर लिया वो नष्ट नहीं होगा जन्म जन्मांतर में। तो ये बुद्धि का संयोग ऐसा मिलेगा। तो बुद्धि का संयोग मिलने का क्या मतलब है, देखिए बाबा को बोले, बाबा से हमने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ, भाइयों ने ऐसा दगा क्यों दिया। बोले अरे तुमको नहीं समझ में आया, तब क्या पढ़े तुम। मैं बोला बाबा नहीं समझ में आया, बताइए। बोले तुमको अचानक बुद्धि का संयोग ऐसा हुआ, झटका ऐसा लगा कि तुम जो तुम्हारा वास्तविक रास्ता है भगवान को प्राप्त करने का उसमें लग गए, और नहीं तो तुम पैसा बनाने में लगे रहते। तुम्हारा मूल उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना ना, कि पैसा बनाना। जितना पैसा बनाओगे वो तो यहीं छोड़ के चले जाओगे। तो क्या बनाया अपने लिए, कुछ नहीं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, जो उस समय तो मुझे लगा कि ये कैसी बात बोल रहे हैं, और बहुत बड़ी बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, मुझे बड़ा आनंद आया। बाद में समझा में आया, तब जब समझ में आया तब उन्होंने बोला यदि ऐसा नहीं होता तो शायद तुम मुझको नहीं पाते। अब तुम सोचो कि तुमको पैसे का नुकसान ज्यादा लगता या मुझे न पाने का नुकसान ज्यादा होता। तो उस वक्त तो मुझे लगा ये क्या बोल रहे हैं। तो बाद में सोचते सोचते समझ में आया, मैं मतलब साधन पथ, मैं मतलब मेरा मोक्ष, तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पैसों का तो क्या वैल्यू है उसके सामने। ये सब है। 44 नंबर श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तैनेव यते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मा निवर्तते। क्योंकि वह अवश होकर के भी उसी पूर्वाभ्यास के वश विषय से उसके मन को हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते। यही बात तो अभी बोला, एक सेकंड नहीं पहले अभी पे बोला ना मैं। सोचो यदि तुमको यदि ऐसा नहीं होता तो मुझको नहीं पाते। सुन लीजिए क्या बोल रहे। क्योंकि वह अवश होकर भी उसी पूर्व अभ्यास के वश विषयों से उसके मन को हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते हैं। योग के जिज्ञासु होकर भी वेद को अतिक्रम करता है। अद्भुत।
उस पूर्व शरीर से किए हुए अभ्यास के द्वारा किसी विघ्न के कारण अनिच्छुक होने पर भी उनको विषयों से हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते। मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था साधन में। मैं बाबा को देखता था तो दूसरी तरफ झांकने लगता था। दूसरा कोई सीनियर गुरु भाई आता था, कोई गुरुपद पे प्रतिष्ठित व्यक्ति आता था तो मैं निकल के चला जाता था, मैं रुकता नहीं था। ये बाधा थी, संसार आकृष्ट कर रहा था मुझे, जो कि यहां नहीं दिखता था, ये नीरस दिखता था। एनीवे, इसीलिए कहा विघ्न के कारण अनिच्छुक होने पर भी, मैं अनिच्छुक था, तब क्या किया, अनिच्छुक होने पर भी उनको विषयों से हटाकर ब्रह्मनिष्ठ करते। मुझे फैक्ट्री फुक्ट्री सब बंद करवा दी और मुझे गीता पाठ में लगवा दिया आप लोगों के साथ। ये उनकी कृपा है। मेरी एक गुरु बहन है प्रकाश दी, वो बोले आपको कोई काम नहीं है क्या दिन भर? मैंने कहा जी नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, यही मेरा काम है, ये गुरु महाराज ने दिया है। ये तो सबसे बड़ा काम है। तो देखिए ये बाबा लिख रहे हैं, मैं उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं, खाली मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो लोग केवल योग का स्वरूप जानने के लिए इच्छुक हैं, प्राप्ति योग नहीं है, इस प्रकार के व्यक्ति योग में प्रविष्ट होकर पापवश योग भ्रष्ट होने पर भी शब्द ब्रह्म अर्थात वेदोक्त कर्म फल का अतिक्रमण कर देते। इसका स्पर्श जो है कहां से कहां पहुंचा देता है। चंडी में एक श्लोक है अर्गला स्तोत्र में, शायद कि उसमें कीलक में, अर्गला में, पत्नीम सुमनोर्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। हेमा, हेमा दुर्गे, ऐसी पत्नी मुझे दीजिए, पत्नीम सुमनोर्माम देहि, जो देखने में सुंदर हो, मनोवृत्तानुसारिणीम, मेरे मन की वृत्ति के अनुसार काम करे, चले, आचरण करे, तारिणीम दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, इस दुर्ग संसार सागर से पूरे के पूरे कुल को जो तार दे, पार करवा दे, ऐसी पत्नी मुझे दीजिए। एक बार ट्रेन में हम लोग फर्स्ट टाइम जब नवरात्र हो रहा था तो आशीदा के यहाँ जाना था, तो हम लोग बाबा के साथ में चले सुबह में। तो ट्रेन में हमको बोले बाबा किरे मंजू के निये तु संतुष्ट आचिस तो मैंने यही श्लोक सुनाया। मैं तो अपने हिसाब से एक मजाक कर रहा था कि बाबा एरकम बोलेছে, तार मध्य আমি দুটো পেয়েছি একটা পাইনি, কি পেয়েছো কি পাওনি? বলে বাবা मनोरमाम देही, দেখতে ঠিকঠাক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, মনোবৃত্তানুসারিণীটা পাইনি বাবা, আমার মনোবৃত্তি অনুসার কোনো কাজই করে না, ও নিজের মনোবৃত্তি অনুসার আমাকে কাজ করায়। তারিণীম দুর্গ সংসার সাগরস্য কুলোদ্ভবাম, এটা তো ঠিক আছে বাবা, এটা তো করেছে, কেন ও যখন এসছে তারপর থেকে অনেক লোকেরাই সাধন পেয়েছে আমার কুলে। तो बाबा हंसने लगे। ट्रेन में ये बातें हो रही है, हम लोग चल ही रहे थे, खाना वाना खा चुके थे, 2 बजे कुल्टी पहुंचने वाले, नहीं 2 बजे नहीं, 4 बजे कुल्टी पहुंचने वाले, तो ये 2 बजे की बात हो गई। तो বলে ওটা পত্নী নেই রে বাবা, ওটা অভ্রংশ হয়ে গেছে, লোকেরা বুঝতে পারে না তো, ভারিয়াম আছে, ভারিয়াম মানে হচ্ছে ভর্জিত মন্ত্র। যখন চনাকে তুমি বেক করে দেবে ভাড়ে, ও আর প্রসব ধর্মা হবে না, সেরকম এই মন্ত্র যেটা আছে আর পুনর্জন্ম নিতে দেবে না। इसको हिंदी में समझाता हूं। ये पत्नीम सुमनोरमाम देही नहीं है, किसी ने इसको गलत पत्नीम लगा दिया, ये भार्याम है। भार्याम, भार्याम माने भर्जित मंत्र। भर्जित मंत्र वो है जो गुरु महाराज दान देते हैं, उसी से दीक्षा होती है। सुमनोरमाम देही, वो मंत्र का मैं दर्शन कर सकूं, देख के मुझे प्रसन्नता हो, ऐसा वो मंत्र हो। और मनोवृत्तानुसारिणी, मेरे मन को अपनी, मेरे मन की और मेरे मन को और मन की वृत्तियों को
अपने अनुसार जो चलाए, तुम उल्टा सोच रहे हो। और तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, पूरे कुल को संसार सागर से, भव सागर से पार करा दे, ऐसा मंत्र दीजिए। ये देवी की प्रार्थना में मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। और बाबा नहीं बोलते तो मैं यही समझता कि पत्नी के लिए लिखा है कि ऐसी पत्नी दीजिए। तो पत्नी लेके क्या करोगे? मंत्र लो। तो क्या कहा है, क्योंकि अवश होकर भी, एज इफ यू आर कैप्टिवेटेड, यू आर कंपेल्ड, उसी पूर्व अभ्यास के वश, पिछले जन्म में जो तुमने अभ्यास किया है, प्रैक्टिस किया है साधन से, विषय से उनके मन को हटाकर, जो संसार के प्रति तुम्हारा आकर्षण है उसको हटाकर ब्रह्मनिष्ठ बना देगा। भगवान का निष्ठापूर्वक खोज करने लग जाओगे। जिज्ञासु होकर भी वेद को अतिक्रम करता है। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा रहेगी सब कुछ जानने की, वेद यानी नॉलेज अबाउट भगवान, वो भी तुम पार कर लोगे। सुनिए लहरी माशु, पूर्वाभ्यास के कारण अवश्य होकर क्रिया करता रहता है। ब्रह्म क्या है यह पूछता रहता है और शब्द के द्वारा, गुरुवाक्य के द्वारा लभ्य होता है। एकदम द यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। मैं बराबर बाबा को पूछता था, बाबा ब्रह्म क्या है, कैसे मिलेंगे, दिखते क्यों नहीं है? 10 इंद्रियां हैं संसार को देखने के लिए, एक भी नहीं उनको देखने के लिए, कैसे होगा? सारे प्रश्न करते 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 समय निकल गया, जवाब मिला। शब्द के द्वारा, गुरुवाक्य के द्वारा यह लभ्य होता है, बाबा ने बताया, इसलिए मुझे पता चला। योग भ्रष्ट व्यक्ति योगी के कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, वहां ऐश्वर्य और वैभव आदि योग के विघ्न करने वाले विषय नहीं होते, चमक धमक नहीं होती है, सोने की लंका नहीं होती है, अतः उनकी ज्ञान प्राप्ति में विघ्न नहीं होता। परंतु ऐश्वर्यवान के घर में जन्म लेकर योग भोगा शक्ति के बीच में लालित होकर क्या ये योग जिज्ञासु हो सकते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसे आदमी भी जिज्ञासु हो सकते हैं। वह अपनी इच्छा के वश विवेक विचार पूर्वक जिज्ञासु होती हो, ऐसी बात नहीं है। उनके पूर्व जन्म के अभ्यास के पुण्य संस्कार के वर्तमान विषय वासना को अभिभूत करके पूर्व साधन संस्कार को जागृत कर डालते। पिछले जन्म के जो भी संस्कार, यही तो बाबा बोले, যদি এইটা না হতো তাহলে হয়তো তুমি আমাকে নাও পেতে পারতে। এবার চিন্তা করো তোমার কোনটা ভালো হলো। अद्भुत। उस संस्कार के वश वे ब्रह्म जिज्ञासु होने के लिए बाध्य होते हैं और जिज्ञासु शिष्य को श्री गुरु कृपा करते ही हैं। गुरु कृपा प्राप्त करके तथा गुरुवाक्य में विश्वास करके साधन में प्रयत्न करने पर क्रिया की परावस्था प्राप्त होगी ही। विथ एन एम्फसिस, यस, मिलेगा। क्रिया की परावस्था ही योग का मुख्य फल है। दैट इज योर रिवार्ड, गोल्ड मेडल। अवश्य ही इसको प्राप्त करने में भी यथेष्ट अभ्यास का काम है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ डिसिप्लिन। पूर्व जन्म के साधन जिसको साधित है, जिन्होंने पिछले जन्म में किया है साधन, वे जिज्ञासु होकर अर्थात योग का उपदेश पाकर चेष्टाशील हो तो अत्यंत सहज ही उनका नाद समुदित हो जाता है, साउंड। और पश्चात वे नाद भेद करके ज्योति के अंतर्गत शुद्ध मानस अर्थात ब्रह्ममुखी चित्त का अनुभव करते हैं। पश्चात वही मन क्रिया की परावस्था या विष्णु के परम पद में स्थित होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है भगवान ने। हम लोग सोचते हैं हम लोग निराश्रय हैं, हम लोग को देखने वाला कौन है, मेरा क्या होगा, मैं तो अकेला पड़ा हूं जंगल में, मेरे आसपास कोई मुझे जानने वाला भी नहीं है, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, जो है तुम्हारे जानने वाले अगल में भीड़ भाड़ भी लगा लोगे तो भी तुम्हारा भला तो करेंगे भगवान।
वो गुरु रूप में आएंगे, तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे, तुम्हारा भला करेंगे। इसलिए इस भ्रम में तो रहना ही मत कि मेरे अगल बगल में बहुत सारा बड़ा परिवार है तो मेरा कल्याण है। नहीं है। भेबे देख मौन केव करो नोय, मीछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काली, बद्ध हुए माया जाले। बाबा सुनाते थे, एक बार दो बार नहीं 100 बार सुनाए होंगे। 45 नंबर श्लोक। समय है तो अभी है। प्रयत्नाद्यातम मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो गाति पराम गतिम। अधिकतर प्रयत्नशील योगी प्रयत्न के द्वारा विशुद्ध पाप होकर अनेक जन्मों में कुछ कुछ संस्कार पैदा होते 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 अंत में सिद्धि लाभ का या सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात परम गति उनको मिलती है। एक दिन का खेला नहीं है ये। आप 84 लाख योनियों में भटक चुके हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि आप 80 लाख योनियों में तो भटक ही चुके हैं। वो सारी भोग योनियां हैं, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश, ये सारी योनियों को पार करके आप आए, उनको भोग योनियां कहते हैं। 80 लाख हैं वो। और 4 लाख योनियां योग योनि है, मनुष्य योनि है, जिसमें आप भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो भी 4 लाख है। उसमें आप कौन से पादान पे, ये आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। बाबा होते तो बता देते, वो भी उनकी इच्छा होती तो बताते, जरूरी नहीं कि बता ही देते। एनीवे, तो आप ये समझो कि 84 लाख छोड़ दो, 1 लाख योनि मनुष्य योनि भी आप पार कर चुके हो, अंदाज से लगाता है ऐसा तो होगा 25%। तो 81 लाख योनियां आप क्रॉस करके यहां पे आ गए हो। अब सांप सीढ़ी का खेल चालू हो गया, स्नेक्स एंड लैडर्स। आप पाशा फेंकते हो, 10 का नंबर आता है, आप ऊपर चढ़ते हो, 2 कदम इधर बढ़ते हो, सांप 10 लेता है, फिर वापस नीचे चले आते हो। ऐसे बार 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 जन्म होता है, मरण होता है, ये खेल चल रहा है। इस चक्कर से, इस विशेष सर्कल से निकलना होगा ना। गुरु महाराज छोड़ के कोई नहीं निकाल सकता। सुनिए लाहिरी बाबा, इसी प्रकार संयम होते होते ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु की ओर योगी नहीं देखता। इसी प्रकार अनेक जन्मों में सम्यक प्रकार की सिद्धि होती है, परम गति अर्थात क्रिया की परिस्थिति होती है अनेक जन्मों में। सान्याल बाबा, शिथिल प्रयत्न योगी भी स्वल्प प्रयत्न के द्वारा अप्रत्याशित फल प्राप्त करते, तो करते नहीं थे। साधन मिल गया फिर भी नहीं बैठते थे। ऐसे हैं 1-2 लोग मेरी पहचान पे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होगा कि वो साधन भी करने लगेंगे, उसमें द्रुत गति भी प्राप्त कर लेंगे और पहुंच जाएंगे। अर्थात उनका चित्त थोड़ा थोड़ा करके विषयों से आत्ममुखी होता है। जब कम प्रयत्न का ही इतना अधिक फल है, तब तो साधन में बहुत प्रयत्न करते हैं, उनके साधन में सिद्धि की प्राप्ति तो होगी ही। क्रिया की परावस्था ही प्रकृति से सिद्धि है। यह अवस्था थोड़ा थोड़ा करके दीर्घ काल स्थायी हो जाती है। दीर्घ काल स्थायी होने पर उसको परमागति कहते हैं। जो साधक पूर्व जन्म के साधन संस्कार को लेकर जन्म ग्रहण करते हैं, उनके साधन में अधिकतर प्रयत्न होता है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई, समथिंग विच यू हैव लॉस्ट, यू हैव सडनली कम अक्रॉस, यू हैव रिट्रीव्ड इट, आपको मिल गई चलते चलते रास्ते में। इस प्रकार साधना के प्रति उनका खूब अधिक समादर हो जाता है। वो योग की अनेक मंजिलों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त कर देते हैं। इससे उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और अनावश्यक चिंतन में उनका चित्त उद्भ्रांत नहीं होता। साधना में बैठते ही उनका मन साधना में जम जाता है। क्रमशः सारे बाहरी विषय भूलने लगते हैं। अवसर पाते ही मन सत्वर अंतर्मुखी होना चाहता है। इस अवस्था का नाम है संशुद्ध किल्विष,
इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी सम्यक सिद्धि प्राप्त करने में बहुत जन्म लगते। सम्यक सिद्धि उसे ही कहते हैं जिसके प्राप्त होने पर फिर कदापि चित्त विषयाकृष्ट नहीं होता, फिर संसार नहीं दिखता है, संसार की तरफ उनका कोई आकर्षण नहीं होता। चित्त में जब निरंतर शांति का प्रवाह बहता रहता है तो साधक परमानंद में मग्न होकर सब कुछ भूल जाता है। इस सब कुछ भूल जाने के देश में पहुंचने में भी बहुत विलंब लगता है, लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड इसमें साधक को अनेक जन्म लग जा सकते हैं, पर इसमें हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयत्नशील योगी को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने में विशेष विलंब भी नहीं लगता। योग दर्शन में लिखा है, तीव्र संवेगा नाम असन्ना, जिनको तीव्र संवेग आ गया उनके लिए योग की प्राप्ति आसन नहीं समझनी चाहिए, बस अब होने ही वाली है ऐसा समझना चाहिए। तीव्र संवेग वाले योगी को समाधि लाभ और उसका फल ज्ञान की प्राप्ति में विलंब नहीं होता। पूर्व जन्म का दृढ़ संस्कार भी इस जन्म के वेग को दृढ़तर और मजबूत बनाता चला जाता है। उसका फल यह होता है कि साधक को साधन कार्य में आलस्य या प्रमाद नहीं आता। आलस्य लेथर्जी, प्रमाद अपसेट माइंड, जो तुम्हारे कल्याण की चीज है उधर नहीं जाना, जिधर कल्याण नहीं है उधर चले जाना, यही प्रमाद है। गलत रास्ते का चयन, यह भी प्रमाद बोला जा सकता है। निरंतर साधन में लगे रहने के लिए उनका चित्त सदा उत्सुक रहता है। यहां अनेक जन्म की बात से क्या मतलब है, इसे बतला रहे हैं। उपयुक्त संवेग की अवस्था मृदु, मध्य और अधिमात्रा में भेद से 3 प्रकार की होती है। मृदु, हल्की, करना है करना है करना है। मध्य नहीं, जितना किए उतना ठीक नहीं, और बढ़ाना है। और अधिमात्रा नहीं, कुछ भी नहीं है, ये जितना करता हूं उससे कम से कम 10 गुना बढ़ाना होगा मुझे। जिनको अधिमात्रा तीव्र संवेग है उनको योग आसन्नतम है, अब होने ही वाला है। अतएव यदि गुरु की कृपा होती है, यदि भगवान की दया होती है, यदि विचार में कोई भ्रम नहीं आता है, तो तीव्र संवेग की प्राप्ति असंभव नहीं होती। भजन में मृदुता आती है तामसिक भाव के कारण, परंतु थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से साधन करने पर तमोभाव दूर हो जाता है। यहां मैं 2 बात बोलना चाहता हूं। मैंने कई बार बोला है, अभी पिछले दिनों में ही कई बार बोला है कि साधन की सफलता प्रयास साध्य है और कृपा साध्य भी है। प्रयास साध्य माने तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा प्रयत्न, तुम कितनी तेजी से, कितनी दीर्घ काल तक, कितने लंबे काल तक लगे रहते हो, और उसको देख करके ऊपर से गुरु महाराज भी कृपा करते हैं, नहीं बेटा ठीक लाइन पे लगा है, इसको मदद चाहिए, इसको मदद दो। तो प्रयास साध्य और कृपा साध्य दोनों है। खाली कृपा करोगे, बाबा बहुत प्रसन्न थे मेरे पे, वो मेरा करा लेंगे, मेरे को कोई बैठने की जरूरत नहीं, आसन का क्या काम है, ये मूर्खता है। खाली कृपा साध्य नहीं है। प्रयास साध्य क्या है कि मैं खूब जोर से करूंगा, बाबा क्या करेंगे इसमें, बाबा का क्या काम है, उन्होंने तो बता दिया, अब तो करना मुझको है, तो मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा। जो गुरु है, जिसने तुम्हारी उंगली पकड़ी है, उसी को तुम झटक रहे हो, कैसे होगा। तो ये दोनों का सम्मिश्रण चाहिए। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद जब यह देह फिर नष्ट हो जाता है तो उस अवस्था को प्रलय या मृत्यु कहते हैं। और यह बहिर्विचरणशील मन साधनाभ्यास के द्वारा डूबते डूबते जब एक बार की पूरा डूब जाता है तो उसे योगी लोग प्रलय कहते हैं। प्रलय प्रकृष्ट रूप में लय, लय मीन्स टू एसिमिलेट, टू मर्ज, डूब जाना, प्रलय। इस प्रकार के प्रलय को साधारणतः नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। जागृतावस्था के बाद निद्रावस्था को भी नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, परंतु यह बाहर है, बाहरी है।
पूर्व कथित नैमित्तिक प्रलय आंतरिक है। साधनाभ्यास के द्वारा यह अंतर्मुखी गति का संस्कार बढ़ते बढ़ते जब अत्यधिक बढ़ जाता है, उस समय जब मन डूबता है वह सहज फिर नहीं उठता है। मैं आप लोगों को कई बार सुना चुका हूं, फिर सुनाता हूं। डूबता है तो कहां जाता है प्राणी? सहस्रार में जाता है। कबीरदास जी का भजन है, हेली मारी निर्गुण सीढ़ी बड़ी सांकरी रे, वहां तो चढ़ो नहीं जाए है। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो इतनी सकड़ी है, इतनी सूक्ष्म है कि वहां तुम उसको चढ़ करके यहां पहुंच नहीं सकते। चढ़ गया मरहेली पीव मिले तो जीव अमर हो जाए। भगवान मिल गए, दर्शन हो गया तो अमर हो जाओगे। अरे बावरी रे कदे चालांगा गुरु का देश मेरे, गया पुरुष नहीं आया है। जब वहां जा करके जो डूब गया उनकी सत्ता में, वो फिर अब वापस संसार में क्यों आने लगा? नहीं आएगा। उस समय जो मन डूब जाता है वह सहज ही फिर नहीं उठता। यही अपुनरावृत्ति है। यही है जो बाबा ने अर्गला स्तोत्र में जो बताया था, पत्नीम सुमनोर्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। यही है वो अपुनरावृत्ति या मोक्ष कहलाता है। इसको ही योगी लोग महाप्रलय कहते हैं। प्रकृष्ट रूप में लय, इन ऑल रियल सेंसेस। लय माने डूबना। योगी लोग कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, सृष्टि और लय क्षण क्षण होते रहते हैं। जीव के जन्म के आरंभ से ही उसकी गति चलती रहती है श्वास की। यह श्वास एक बार आता है, एक बार जाता है। यदि यह श्वास जाकर न आवे तो मृत्यु, और यदि श्वास आता है तो जन्म कहलाता है। अतः प्रत्येक श्वास प्रश्वास के साथ हमारी निरंतर जन्म और मृत्यु होती रहती है। यह श्वास गमनागमन काल प्राणायाम साधन के द्वारा नियमित और वर्धित होता है। अब इसको मैं बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता सकता हूं कि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साधन नहीं लिए, लेकिन इतना बता सकता हूं कि प्राणायाम के द्वारा सांस की अवधि को दीर्घ किया जाता है। आप सांस लेके आए 21,636 पर डे 24 घंटे में। यदि आप प्राणायाम करके कुंभक कर लीजिए तो 2000 सांस में आपका पूरा दिन निकल जाएगा। तो बाकी जो 18,000 या 19,000 जो सांस बचे, उतना तो आपको लेना है, उतना तो आपका मिटा नहीं, वो अकाउंट तो आपका चालू है, क्रेडिट उतना हो गया। जन्म मृत्यु होती रहती है। श्वास का गमनागमन काल प्राणायाम साधन के द्वारा नियमित और वर्धित होता है, बढ़ता है। अनेक बार प्राणायाम होने पर अर्थात श्वास को खींचने और फेंकने पर अनेक बार जन्म होता है। इस प्रकार साधक अनेक जन्म अर्थात अनेक प्राणायाम के द्वारा संसिद्धि प्राप्त करता है। परंतु प्रयत्न तीव्र होने पर साधक को अनेक प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा थोड़ा करने पर ही उसके मन में नशा आ जाता है और उसका मन भीतर ही डूब जाता है। साधारणतः इसका नियम यह है कि मन लगा करके 12 प्राणायाम करने पर प्रत्याहार, 144 करने पर धारणा, 1728 करने पर ध्यान और 20,736 बार प्राणायाम करने पर समाधि लग जाती है। आज हम लोग यहीं समाप्त करें क्योंकि समय तो हो गया, 2 मिनट है। खाली मैं एक निवेदन कर देना चाहता हूँ। 9 तारीख को और 10 तारीख को मैं चेष्टा करूंगा, धनबाद जा रहा हूँ, केस की डेट है। मैं चेष्टा करूंगा कि दोनों दिन यदि समय परमिट किया तो हो, और नहीं तो मैं पहले से क्षमा चाहूँगा। 10 तारीख को वैसे भी बाबा का बर्थडे है तो मुझे बड़ा क्षोभ है, बड़ा दुख है, लेकिन कोर्ट में ऐसी डेट फिक्स हो गई, मुझे जाना ही पड़ेगा, अवॉइडेबल नहीं है। फिर भी मैं धनबाद में बाबा के सामने बैठ करके और गीता पाठ करने की चेष्टा करूँगा।
बाकी अगले की जैसी मर्जी। तो आज के जो श्लोक थे 41, 42, 43, 44, 45, 46 तक हम लोगों ने पढ़े, वो यह बताते हैं कि जो साधन में तुमने प्रयत्न किया, परिश्रम किया, चेष्टा की, वह नश्वर नहीं है। इसी का एक उदाहरण हम लोग को उसमें मिलता है, भगवान ने जो बताया है, एक श्लोक है, गीता का ही श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक भी बाबा ने नहीं होगा तो कम से कम 100-150 बार मुझे 1 to 1 सुनाया। मुझे समझ में नहीं आता था क्यों सुना रहे हैं, तो जानो तो जीते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। मैं खाली गर्दन हिला देता है बाबा, पर समझ में नहीं आता था क्यों सुना। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते, जो किसी अन्य चिंता को न करते हुए मेरी उपासना करते हैं, यानी मेरी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्त दिलाता हूं, प्राप्त हुआ प्राप्तव्य दिलाता हूं, जो मिलना चाहिए वो दिला देता हूं, और जो नहीं, जो मिल चुका है पहले उसके संरक्षण करता हूं। उसका संरक्षण यही है जो अभी हम लोग पढ़े 41 से 46 तक। पिछले जन्म में जो तुमने साधन किया था वो इस जन्म में फायदा देगा, इस जन्म का और पिछले जन्म का मिल करके अगले जन्म में देगा फायदा। 3 जन्म में तो तुमको गुरु महाराज पार ही करा देंगे। दूसरे की चिंता मत करो, अपना सोचो। तो क्या बोला, प्राप्तव्य तुमको दिला दूंगा। प्राप्तव्य क्या है? प्राप्तव्य है भगवान का रास्ता बता देना, ऐसे चल, इधर इधर चल, ऐसे लंबा लंबा स्टेप मत लेना, संभल के चलना, ध्यान ऐसे रखना, ये प्राप्तव्य है, विद्या। और प्राप्त क्या है? जिसको साधन मिल चुका है, उसने जो कुछ भी साधन में पुण्य इकट्ठा किया है वो उसका प्राप्त है, उसका संरक्षण करेंगे, वो नष्ट नहीं होगा। अभी सुन लिया हम लोगों ने कितना डिटेल में। तो ऐसी विशुद्ध गुरु कृपा के सामने हम लोगों सबको थोड़ा सा झुक के उनको प्रणाम करना चाहिए और यथासंभव जल्दी से जल्दी साधन में तीव्र गति से अग्रसर होना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं। माँ बार प्रणाम देवेन माँ।